मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवं। श्री गुरु शब्द कमाए जिना जीते पंच विकार। तिन संतन को वंदना सिर चरणन पर तार। परम सन्माननीय साहिबे कमाल दसां पातशाहियां दे साक्षात स्वरूप चवर छतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद अंदर सुभायमान अनंत श्री विभूषित निर्मल पेशभूषण विद्या मारतंड परमवीत राग श्री 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 महंत जी महाराज मंच पर सुशोभित तख्त श्री पटना साहिब के सिंह साहिब श्रीमान ज्ञानी इकबाल सिंह जी महाराज, श्री निर्मल पंचायती अखाड़े दे मुखिया महंत श्रीमान महंत दर्शन सिंह जी पंजग्राई एवं समूह विद्वत संत समाज विरक्त मंडल और गुरु की प्यारी साध संगत जियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी बड़ी महान बख्शिश हो रही है जो इस समय आपां सारे ही निर्मल भेख दे रतन तत्वदर्शी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी श्रीमान 108 संत बाबा दलेल सिंह जी महाराज जी दी बरसी याद मनाउंदे होए गुरु दरबार दी हाजरियां भर रहे हाँ। अज आपां उन्हां महापुरुषां नूं श्रद्धांजलि अर्पण करन आए हाँ जिन्हां ने अपना सारा जीवन विरक्ति विच व्यतीत कीता, संजमी जीवन और संसारक पदार्थां दी अपकड़ तो उपर उठ करके जिन्हां ने सारा जीवन उस गुरु दे शब्द की कमाई की और उसे दा ही प्रचार किया। जिन्हां ने निर्मल भेख धारण करके जेड़ा भेख कदी श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने निर्मले महापुरुषां नूं बख्शिश कीता सी, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। और जेड़ा निर्मल भेख कदी पाउंटा साहब की धरती तो श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खालसा सिरजना तो 13 साल पहले 5 निर्मले महापुरुषां नूं जेड़ा भेष बख्शिश करके बनारस काशी की धरती ते संस्कृत की विद्या पढ़न वास्ते भेजिया सी, उस भेष नूं धारण करके श्रीमान संत बाबा दलेल सिंह महाराज जी ने पूरा अपना जीवन पैदल विचर करके जिस शब्द की आप कमाई की उसे दा ही सट्टा उसे दा ही प्रचार प्रसार सारी उम्र पैदल विचर करके पिंड पिंड नगर नगर शहर शहर जा करके उसका प्रचार प्रसार किया। आप उस परम पिता परमात्मा दे तत्व विच समाए उस तत्व विच लीन रहे, उसे तत्व का ही प्रचार पूरी उम्र उन्होंने किया। ये कोई छोटी गल नहीं, ये कोई छोटा योगदान नहीं, सारी उम्र उन्होंने इस काम विच लाई। अज आपां कोई भी समागम करते हैं, गुरमत समागम करते हैं, कीर्तन दरबार करते हैं तो कितना कुछ करना पैंदा। वो किस वास्ते कीते जाते हैं समागम कि उस समागम विच बैठ करके जो गुरु का उपदेश है, जो सतगुरां की बाणी है, उस बाणी का जो तत्व है
जो उपदेश सतगुरां ने दिता है उस उपदेश दा धारण ही हो सकीए, उस उपदेश नूं सुन सकीए, उस उपदेश नूं सुनन वास्ते आपां इतने आयोजन करते हाँ। ते अजकल समागम करना होवे ते फिर की कुछ नहीं करना पैंदा। कोई कीर्तनी जथा मंगाउणा होवे ते उस वास्ते माया चाहिदी है। कोई कथा वाचक मंगाउणा होवे उस वास्ते माया चाहिदी है। हज़ारां लखां रुपइयां दा आपां खर्च करके ये आयोजन करते हाँ। पर धन हन वो महापुरुष जिहड़ा बिना किसी पैसे लए तो एक गाती पहन करके और एक ऊपर लै करके केवल हाथ में चिप्पी पकड़ करके ते सारी उम्र ऐसे ही प्रचार प्रसार में लगे रहे। ऐसे महापुरुषों का आउणा धन है। ऐसे महापुरुष विरले ही हन। शैले शैले न माणिक्यम मोतिकम न गजे गजे चंदनम न वने वने और साधु पुरुषा न सर्वत्र चंदनम ना वने मने। इसे ही श्लोक का साडे महापुरुषों ने पंजाबी विच अनुवाद कर दिता कि सैल सैल माणक नहीं गज गज मोती ना है बन बन में चंदन नहीं साधना पुर पुर माहे। सो ऐसे महापुरुषों के स्थान ते आकर के अपने आप सिर झुक जाता है। तो जिन्हों ने उस मार्ग ते चल करके कमाई की उन्हां दी चरण धूड़ी लैण वास्ते संगतां आउंदियां ने। पर अज अफसोस की गल है कि साडियां धार्मिक स्टेजां तो कुछ पखंडी ते दंभियां दी आड़ लै करके चंगे चंगे तत्वदर्शी महापुरुषों नूं ही भंडिया जाता है। पूरे समाज नूं ही संत समाज नूं ही लपेट लिया जाता है। पर अज दे प्रचारक कुछ प्रचारक ये प्रचारन का यत्न करते हैं कि जो संत है उन्हां दी ये कोशिश है कि जो संत पद है ये किसी और दा वाचक नहीं, इसकी हस्ती नूं खत्म किया जाए। वो प्रचारते हैं कि जो गुरबाणी विच संत पद आया है वो केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी वास्ते जां 10 गुरुआं साहिबां वास्ते उसकी वरतों की गई है। पर जे गुरबाणी अनुसार इतिहास अनुसार भाई गुरदास दियां वारां अनुसार जितना भी गुरमत पुरातन साहित है उस साहित का विचार किया जाए तां एक अलग सत्ता मननी ही पवेगी। जो संत का अर्थ है एक व्यक्ति विच अरूढ़ है, उस तो आप मुनकर नहीं हो सकते, उसनों मनना पवेगा। सो ऐसे महापुरुषों से शीस झुकदा क्यों है? पहला तो झुकदा आया जे पूर्ण तत्वदर्शी महापुरुष होए और जेरे हुण भी हैं वर्तमान विच उन्होंने भी झुकदा है, तो जो अगे होवे होणगे उन्होंने भी झुकदा रहेगा। वो झुकदा क्यों है? उसका कारण की है? उसका कारण भाई गुरदास जी अपनी वारां विच बड़ा सुंदर दसदे हैं कि क्यों झुकदा है। भाई साहब कहते हैं जैसे तो मिठाई राखिए छिपाए जतन कै चीटी चल जाए चीन ताहे लपटात है। दीपक जलाए जैसे राखिए दुराए ग्रह प्रगट पतंगता में सहज समात है। जैसे तो बिमल जल कमल एकांत बस है मधुकर मधु अचवन तह जात है। तैसे गोर सिख जिह घट प्रगट प्रेम सर्व संसार तह द्वार बिललात है। जैसे तो मिठाई राखिए छुपाए जतन के कहते जिस तरह मिठाई नूं आपां अनेकां जतन करके उसनूं छुपा करके रखिए बड़ी सावधानी नाल, पर कीड़ियां नूं बुलाउणा नहीं पैंदा। चीटी चल जात ताहे लपटात है। चीटियां नूं कीड़ियां नूं कोई पोस्टर नहीं लगाउण दी जरूरत, वो अपने आप उसकी मिठास नूं मानण वास्ते आ जांदियां ने। इस ही तरह जिन्हां तत्वदर्शी महापुरुषों के अंदर भगती रूपी मिठास नाम रूपी रस भरिया होवे
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਪਕ ਜਲਾਏ ਜੈਸੇ ਰਾਖੀਐ ਦੁਰਾਏ ਗ੍ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਕ ਜਗਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਜਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਤੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਗ੍ਰਾਹੀ ਪਤੰਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਦੀਪਕ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਪਕ ਜਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਪਕ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤੰਗੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। क्योंकि अंधकार सुख कदी न होई है, राजा रंक दो मिल रोई है। अज्ञान रूपी अंधेरे विच सारे दुखी हन, सारे चाहते हैं ज्ञान रूपी सुख विच पहुंचा जावे। ते जिन्ना अंदर ज्ञान का दीपक जल गया, क्योंकि अंधियारे दीपक चाहिए। एक वस्तु अगोचर लही है, वस्तु अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई। जिन्हां दे अंदर ज्ञान रूपी दीवा जल गया उत्थे पतंगे अपने आप आ जाते हैं। फिर जैसे तो बिमल जल कमल एकांत बसै। कहते कमल का फुल खिड़िया होना चाहिए। फिर भौरिया नूं बुलाउण की जरूरत नहीं, वो अपने आप पहुँच जाते हैं। इसे ही तरह जिहड़े महापुरुषों के हिरदे रूपी कमल जिन्हां दा खिल गया, जिन्हां दे अंदर शांति रूपी सुगंधी भर गई, उन्हां दे कोलों फिर जगियासु रूपी भ्रमर, जगियासु रूपी भौरे शांति रूपी सुगंधी का आनंद मानने वास्ते अपने आप पहुँच जाते हैं। तैसे गुर सिख जिह घट प्रगट प्रेम, सर्व संसार तह द्वार बिरलात है। जिस दे अंदर वो ज्ञान रूपी दीपक जल गया, वो प्रेम जागृत हो गया। उस प्रेम तो प्रेम प्रगट करने वास्ते जो जगियासु हैं अपने आप आ जाते हैं। इस करके जिन्हां महापुरुषों ने कमाई की उस शब्द विच रते गए, उन्हां महापुरुषों के स्थान सदा चढ़दी कला विच रहणगे। उत्थे दुनिया सीस झुकाउंदी आई है ते झुकाउंदी रहेगी। इस करके ऐसे महापुरुष संत बाबा दलेल सिंह जी महाराज, जिन्हां ने पूरी उम्र परोपकार किया और उस परोपकार नूं सदा वास्ते स्थिर रखने वास्ते कई हीरे पैदा किए, कई संत महापुरुष पैदा किए। जिन्हां हीरियां विचों एक हीरे संत बाबा जगदेव सिंह जी मोनी जी, जिन्हां दी आपां नाल ही अज बरसी मना रहे हाँ, उन्हां ने भी एक बूटा टूटो मजारे की धरती ते लाया, जिन्हां ने महान परोपकार किए। और इस समय संत बाबा मक्खन सिंह जी बड़े ही सुचढ़े ढंग नाल इस स्थान चला रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं। सो सतगुर कृपा करे। सारे ही महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें शब्द कहता होया मैं अपनी वाणी नूं विराम दिना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।